So again, good evening to all of you. Let's start our class. Today's date is 25th January. ठीक है, और हम लोग जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एको पढ़ा था. एको का मतलब बहुत क्लियर हमने बताया था कि एको मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड. यानी एक बार साउंड हमने कुछ भी बोला तो हमारी आवाज किसी दीवार से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास ही दोबारा आ जाए. दैट इज बेसिकली नोन एज एको. क्लियर. अब एको के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वी डिराइव्ड अ फॉर्मूला कि मान लीजिए कि स्पीकर जो है वो एक वॉल से डी डिस्टेंस अवे है, तो साउंड जब ट्रेवल करेगा तो पहले साउंड ट्रेवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा, फिर साउंड रिफ्लेक्ट बैक होकर के वो अपने पास ही आएगा. तो इस प्रोसेस में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो 2d होता है, और टोटल टाइम मान लेते हैं कि t लग रहा है, जिसके बाद इको हमको सुनाई देगा. तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज नथिंग बट स्पीड ऑफ साउंड. क्लियर. तो यहीं से अपना एक इको का फॉर्मूला बनता है 2d/t इक्वल्स टू v. रौनक ने हैंड रेज किया. रौनक गो अहेड. रौनक यू हैव रेज योर हैंड. बोलिए. सर माउंटेन्स पे ही सबसे ज्यादा एको क्यों होता है सर? माउंटेन्स पे एको ज्यादा नहीं होता, माउंटेन्स पे एको क्लियर होता है. ठीक है, इसको इस तरीके से बोलते हैं. मैं आता हूं, आते हैं रौनक. ठीक है, तो माउंटेन्स पे एको क्लियर होता है या दूर के किसी बॉडी से हमारा एको क्लियर होता है. क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसके लिए हमने आपको लास्ट डे कंडीशन बताया था, कंडीशन ऑफ हियरिंग एको. कंडीशन ऑफ हियरिंग एको क्या होता है कि ऐसा, ये तो हम समझ गए कि रिफ्लेक्ट होके आएगा और एको होगा, लेकिन क्या ये एको हर वक्त हमको सुनाई देगा? क्या नहीं, हर वक्त हमको ये एको सुनाई नहीं देता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कंडीशन है. ये कंडीशन क्या है समझने की कोशिश करते हैं. कंडीशन ये है कि हमारे ईयर्स में कोई भी साउंड आता है एक बार तो कम से कम 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करता है, 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करता है. 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करने का मतलब होता है टिकता है. उस दौरान अगर आपका इको रिटर्न होगा तो उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा या उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा. यानी एको को क्लियरली सुनना है तो वो जो साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड है वो कम से कम 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए. इसका मतलब है कि इन कंडीशन फॉर हियरिंग एन इको, जो टाइम जो होना चाहिए, गैप जो होना चाहिए हियरिंग का, वो मिनिमम 0.1 सेकंड होना चाहिए. मिनिमम 0.1 सेकंड होना चाहिए. तो टाइम जब मिनिमम 0.1 सेकंड होगा तो इस लिहाज से देखें तो डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए वॉल का? 2d मिनिमम. मिनिमम डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? टाइम. तो इस लिहाज से हमने देखा कि एयर में, एयर में जो मेरा वेलोसिटी होता है वो लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होता है. तो एक बार पुट करें अगर हम लोग तो 2 इंटू डी मिनिमम इक्वल्स टू टी मिनिमम इंटू वेलोसिटी. तो डी मिनिमम जो होगा इक्वल्स टू टी मिनिमम कितना है मेरा? 0.1. वेलोसिटी कितना है? 344 बाई 2, यानी आ गया 17.2 मीटर. अगर आपको एको को क्लियरली सुनना है, कभी भी अगर आप चाहते हो कि एको को क्लियरली सुनना चाहते हो, तो आपका मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर. ठीक है, सोर्स इन एयर, हर मीडियम में नहीं. एयर में 17.2 मीटर होना चाहिए. मीडियम बदलोगे तो स्पीड बदलेगा, स्पीड बदलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस भी बदलेगा. ठीक है, तो एयर में तो 17.2 के नीचे कुछ भी रिफ्लेक्ट होगा हमको एयर सुनाई नहीं देता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों. ये एको का कंडीशन है. जो आपने माउंटेन का बोला, माउंटेन 17.2 मीटर के अवे होता है, इसलिए हमको क्लियरली एको सुनाई देता है. खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग. समीर ने पूछा सर इफ डिस्टेंस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा समीर तो एको का टाइम भी बढ़ेगा. एको का टाइम बढ़ेगा तो हमें एको क्लियरली सुनाई देगा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो हम आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें. सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें.
देखते हैं त्र्यंबकेश्वर, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, लेट्स रिप्लाई ऑन पोल एज वेल। अभी तक 3 रिप्लाई आए हैं, सारे सारे ऑप्शन टिक कर दिए आप लोगों ने। लेट्स सी आयुषी, लेट्स वेट। आयुषी, दृष्टि, लेट्स चेक। सो इवन ये भी हम नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि सब आप लोगों ने सारे ऑप्शन ठीक ठाक नंबर्स में लगाए हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है, एको कितने देर के बाद सुनाई देगा ये दिया हुआ है। अब आपको स्पीड का जहां तक मसला है, आप स्पीड जो है ना वो 340 मीटर पर सेकंड ले लो। 340 मीटर पर सेकंड एयर में, 340 मीटर पर सेकंड। योर कैलकुलेशन वुड श्योरली गेट इजी। आयुषी ने यूज किया 345, थोड़ा सा ही फर्क होगा आयुषी, 4 और आंसर नहीं बदलेगा उससे आपका। तो अभी तक हमारे 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आउट ऑफ 32 पीपल, जिसमें से 8 लोगों ने सी कहा है, 6 ने बी कहा है और 4 ने ए कहा है। तो समीर सेइंग 2 सेकंड्स, यानी आप कह रहे हो फर्स्ट। काफी वेरिंग आंसर है, काफी वेरिंग आंसर है। बी और सी कहने वाले 9 लोग हैं। तो पहला तो अगर डिस्टेंस को ही देखोगे तो डिस्टेंस इज 0.34 किलोमीटर। इसका मतलब क्लियर है, इट्स 340 मीटर। स्पीड भी आपका है v 340 मीटर पर सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला नहीं याद है, 2d बाई कितना होता है, 2d बाई v इक्वल्स टू कितना होगा, t। 2d बाई v इक्वल्स टू t। बच्चों, समीर आपका आंसर बिल्कुल सही है। 2 इंटू डी यानी 340 बाई स्पीड कितना है 340 इक्वल्स टू टी। आर यू श्योर आर्यन? आर्यन, क्या ये टी 0.5 आ रहा है? It is as straight and clear. It is as straight and clear. Simple t equals to 2 seconds. A, अक्षर ने कहा है A, बट सबसे कम आंसर किसी का आया है वो A ही आया है। तो आप लोगों ने गलती किया, आप लोगों ने गिवन डेटा को ठीक से नहीं लिखा, इसी वजह से आंसर में गलतियां हुई हैं। आगे से ध्यान रखें कि आप गिवन डेटा, मेंशन डेटा को आप ठीक से लिखो। आप कैन वी गो इट? समीर ने हैंड रेज किया है, समीर गो इट, पूछो। सर ये कैसे वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है? देखो, सोर्स एंड साउंड के बीच मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो एयर लिया है। अच्छा, एयर में आप क्या लेते हैं समीर? 344 लिया होगा? यस सर। जो भी लोगे तो उससे भी आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग वो Okay, 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो अप्रोक्सीमेट में भी आपका वही आंसर आएगा, ओके सर। है ना। तो अगर आपने 344 भी लिया होता तो आंसर में फर्क नहीं आएगा। इवन आयुषी ने भी 344 लिया। लेट्स गो अहेड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोग थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हुआ होगा और हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स आने में सबसे बड़ा सोर्स इसी इको का ही है। इको से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, ये बनना चाहिए एकदम जल्दी से। We have got first आंसर। स्पीड बहुत ज्यादा हाई आ गया है, तो
किशन और अक्षर दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, तो आई एम होपिंग कि दोनों का आंसर सही है। आर्यन क्या होगा इसका आंसर? मनीष, रजनीश, नखट, रजनीश, मनीष साथ में है और अकेले? रजनीश ठीक है। श्रेया, समीर गड़बड़ है। आर्यन राज नाइन्थ, आर्यन राज गलत है। सैयद अली अब्बास रिजवी, आई थिंक इट्स रॉन्ग, इनकरेक्ट। आपका भी। खुशी ठीक है, गुड। आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर रहे हो, विच शुड नॉट बी डन। तनीषा आपका आंसर मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। तनीषा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है तनीषा, ठीक है। तो बच्चों एक तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, यानी सीधा सीधा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। ठीक, इसके बाद आपका टाइम दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड। कुलसुम ठीक है, सेकेंड। तो अपने को याद रखना है कि 2d/t इज इक्वल टू v होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो v इक्वल्स टू 2 इंटू d, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -4 गया। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इज इट डन? स्पीड ऑफ लाइट एक तरीके से, ये एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? ये एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। सब काफी लोग का आंसर है। आप लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक्स किए हैं कहीं कहीं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। Three questions to go in this topic. Again, ये इजी क्वेश्चन है। ये बना लो, तो बेसिक तो क्लियर हो जाएगा। पूर्वा लास्ट क्वेश्चन देखना है। गो अहेड बच्चों, आपको क्वेश्चन दिख रहा है नीचे में, अप्लाई करें। We have got 2 correct answer, Akshar and Rajneesh. We have got Kishan, Shreya, Anish से 5 आंसर सही आ चुके हैं। आयुषी सही है, कुलसुम सही है, त्रमकेश्वर गड़बड़ है, पीयूष ठीक है, समीर गड़बड़ है, त्रमकेश्वर सही है, आ गया। रौनक सही है, वेरी गुड। खुशी बिल्कुल सही है, आर्या बिल्कुल सही है। एनी मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग राइट वे। काफी लोगों का आंसर सही आ चुका है। प्रज्वल बताओ कितना होगा इसका? प्रज्वल ठीक है, वेरी गुड। वेलोसिटी आपको दे दिया गया 340 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे दिया गया आपको 1.8 सेकेंड। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि 2d/t इज इक्वल टू v। तो अपने को चाहिए d इक्वल्स टू v इंटू t/2। 340 इंटू 1.8/2, ये 0.9 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 306 मीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत है? गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू आस्क। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है पूछो।
और बाकी लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू यू बिलो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। एवरीवन गो अहेड विद द क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ऊपर कोई अगर नोट कर रहे हैं तो आई होप नोट कर लिया होगा। Everyone try this question. We have 2 more questions to go. We have got first answer. बिल्कुल सही है। We have got first answer. फर्स्ट आंसर तो सबका सही है, पर सेकंड आंसर आई एम नॉट श्योर किसी का भी सही आया अभी तक। व्हाट रौनक का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अभी तक सिर्फ सेकंड आंसर रौनक और आर्या भारद्वाज इन दो लोगों का आया है सही। नहीं किशन गड़बड़ है, आप किशन थोड़ा सा गलती कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ने में। यू मस्ट रीड क्वेश्चन केयरफुली एक बार और, यू विल गेट द आंसर। बहुत क्लोज आंसर के। अनीश नहीं, केतन नहीं, आर्यन नहीं, समीर नहीं। यानी फर्स्ट पार्ट काफी लोगों का सही है, पर सेकंड पार्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। रजनीश आपका आंसर मुझे देखना पड़ेगा, आपका कहाँ आंसर आया है। रजनीश नहीं, दूसरा वाला गलत है। आपने 853 मीटर बोला है, वो गलत है। फर्स्ट सही है। सैयद अली अब्बास रिजवी, आप ठीक कर रहे हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक, बट आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, यू विल गेट आंसर इन अ मिनट। प्रज्वल वेरी गुड। दृष्टि गड़बड़ है। ट्रमकेश्वर वेरी गुड, सही है, आ गया आंसर आपका। अनीश आ गया। नहीं तनीषा गड़बड़ है सेकंड पार्ट। अक्षर आई एम जस्ट चेकिंग योर आंसर। अक्षर आपका आंसर कहां पे था? अक्षर गलत था, 1220 मीटर बोला था। आर्यन आपका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। कुलसुम ठीक है, कुलसुम आ चुका है, सही आंसर है बिल्कुल। नकट आपका रिस्पॉन्स भी नहीं आया अभी तक। नकट वेरी गुड, डन हो गया। क्या टाइमिंग है, मेरे बोलने के वक्त ही आया। खुशी फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ फोकस करें। सैयद सेकंड है, आ गया। अक्षर आपकी वेलोसिटी ठीक थी, वेलोसिटी में कोई इश्यू नहीं है। वेलोसिटी 320 आ रहा है ना। चलो बच्चों, थोड़ा नहीं रजनीश ठीक तो है, पर आधा करेक्ट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या गलती है। समीर गड़बड़ है। श्रेया आ गया आंसर। तो अब मैं भी देखता हूं। खुशी 1120 मीटर तक जितने लोग पहुंच रहे हैं, आप क्लोज हो बट आंसर से दूर हो, क्योंकि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े। 1120 मीटर क्या है उसको ध्यान से देखना चाहिए था आपको। खैर चलिए देखते हैं बच्चों। तो मैं क्या देख रहा हूं कि वी हैव टू, हमारे पास 2 हिल्स हैं। ठीक है,
हमारा एक बंदा जो है वो बीच में कहीं खड़ा है और एक हिल जो क्लोज है वो 640 मीटर दूर है, एक जो हिल है वो 640 मीटर दूर है, ठीक। और वो 4 सेकंड के बाद उससे एको सुनता है, ठीक है। दूसरे वाले का डिस्टेंस अपने को नहीं पता है, ठीक। आएंगे हम पहले केस 1 की बात करेंगे, फर्स्ट वाले की बात, फर्स्ट वाले की बात करें, किशन गड़बड़ है। तो फर्स्ट वाले की बात करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है 640 मीटर एको के लिए, और टाइम जो है वो है 4 सेकेंड। तो यहां पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी क्या लिखोगे, 2d/t, तो 2 इंटू 640 बाई टी कितना है 4, 2 320, मिला जुला के वेलोसिटी कितना आया 320 मीटर पर सेकेंड फॉर केस 1। और ये सबको ठीक है, आर्यन वेरी गुड, सही आ गया। 320 मीटर पर सेकेंड सबको ये पहला पार्ट आ जा रहा है, दिक्कत तो दूसरे पार्ट में है, दूसरे पार्ट यानी केस 2 में। केस 2, केस 2 को अगर गौर से देखें तो यहां पे जो डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना है, डिस्टेंस मेरा है कुल मिलाकर के नहीं पता मुझे, डी है। टाइम कितना बच्चों दूसरे केस में कोई मुझे बता सकता है क्या, कैन एनी वन ऑफ यू टेल दैट कि टाइम कितना लिखा, समीर 7 सेकंड्स होगा, बोल रहा है आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड लेटर, तो टाइम टोटल 7 सेकंड्स हो गया। तो आपको वेलोसिटी पता है कितना 320 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं लिखूं 2d/t इक्वल्स टू v, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि d इक्वल्स टू v इंटू t/2। v कितना है 320 इंटू टाइम कितना है 7/2, 160, ये 11-20 मीटर आ रहा। कई लोग यहीं पे आंसर निकालने लगे, ये d का वैल्यू 1120 मीटर आ रहा है क्या बच्चों। अब ये सोचना था कि 1120 मीटर और 640 मीटर दोनों का सम कितना होगा 1760 मीटर। इज दिस क्लियर। क्वेश्चन जो पूछा था वो ये नहीं पूछा था कि एक तरफ से, वो पूछा था टोटल। तो टोटल कितना हो गया, दोनों का सम कितना हो जाएगा 1120 प्लस 760 वुड बी 720, सॉरी 640 इक्वल टू 1760 मीटर्स। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन हमारा सबसे मजेदार सवाल तो अभी बचा हुआ है। लेट्स ट्राई दिस दैट, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो अभी करेंगे हम लोग, वो है ये। लेट्स ट्राई दिस एवरीवन, कोई जल्दबाजी मत करो, टेक योर टाइम। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की जरूरत पड़े तो आप वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड लगाइएगा, अगर जरूरत पड़े तो। पूर्व वेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे अभी, नॉट जंप टू कंक्लूजन।
वी हैव गॉट टू आंसर्स वेरी वेरी क्लोज। एक हमारे पास आंसर आया है अपूर्वा का और एक आया है आर्यन का 832 और दूसरा 832.35 मीटर्स। वेरी क्लोज, विल सी टू इट, विल लुक टू इट। प्रज्वल का भी आया है 332.5 यानी वेरी क्लोज। रजनीश का आया है 810। आप सबके आंसर कुछ यू कैन से 810, 820, 830 के आंसर 832.5 सबका आ रहा है। लेट्स सी क्या लॉजिक है, मुझे वो भी जानना होगा थोड़ा सा कि व्हाट लॉजिक यू ऑल आर यूजिंग। कैन एनीवन टेल क्या लॉजिक लगा रहे हो? आरएन 810, 820, 825 जितने लोग का भी 800 के रेंज में आ रहा है, लॉजिक क्या है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन क्या? स्पीड ऑफ प्रज्वल ने हैंड रेज किया। प्रज्वल गो अहेड, बोलो प्रज्वल। सर स्पीड उसका स्पीड को 340 से डिवाइड करेंगे सर। डिस्टेंस जो होगा उसका एस से उसको एस मानेंगे और एस से डिवाइड करेंगे। टाइम इज इक्वल टू एस बाय 350 सेकेंड। आपने लिखा है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय 340। नहीं सर 350 350 बट 350 क्यों लिया आपने? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 350 माना है, सॉरी बट 340 लिया ना। पर ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा मतलब कि ये भी गलत है। और जो आप लगा तो भाई सबने भी लगा, गलत किया बच्चों, ये सबने ही गलत किया है। कोई नया तरीका, एनीवन हैविंग न्यू मेथड यू वांट टू टेल, प्लीज गो अहेड। कोई नए तरीके से बताना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, गो अहेड। जो प्रज्वल ने कहा वो एक्सप्लेनेशन गलत था और उस तरह का एक्सप्लेनेशन भी गलत हो, क्योंकि सबके आंसर भी वही आ रहा है। अनीश ने एक अलग आंसर दिया है 1440 मीटर। अनीश, डू यू हैव एनी लुक और लॉजिक बिहाइंड दैट? कुछ लॉजिक देना चाहते हो? जस्ट रेज योर हैंड ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताओ। अच्छा सवाल है, फंसे हो कोई दिक्कत नहीं। सो अनीश ने हैंड रेज किया। अनीश गो अहेड प्लीज। सर यहाँ डिस्टेंस सर निकाले हैं सर, स्पीड दिया हुआ था और टाइम जो कि दिया हुआ था, तो सर डिस्टेंस निकाल लिए। टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। यस सर। आपने डिस्टेंस निकाल लिया, पर स्पीड क्या लिया आपने? सर स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ना, नहीं अनीश, अनीश वो तो एक टैंक का ना स्पीड है, वो साउंड का स्पीड थोड़े है। नो सर, मतलब यस सर। है ना, क्वेश्चन कुछ और कहना यस चाह रहा है। सर। यस सर। चलो कोई नहीं, ट्राई करो दोबारा। कोई और कुछ नया लॉजिक है तो बताओ। आई नो क्वेश्चन नहीं बना है, गलत लॉजिक लगा है। आप एग्जैक्टली डेटा देख करके क्वेश्चन में चले गए, पर ये क्वेश्चन बहुत कुछ अलग कह रहा था। ये टैंक है अपना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा समीर, बिल्कुल सही बच्चों। ये टैंक है और अभी ये जो टैंक है कुछ डी डिस्टेंस पे है इस हिल के। मान लीजिए शुरुआत में, मान लेते हैं कि शुरुआत में ये कुछ डी डिस्टेंस के बाद है, डी डिस्टेंस के बाद है, और ये खुद भी मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। मैं तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इतना तो आप भी मानते हो कि जब ये टैंक फायर करेगा उसके बाद ये इसकी गोली जो होगी, वो इसकी शॉट जो होगा वो आगे जाएगा, शॉट जो होगा उसकी आवाज आगे जाएगी और आगे आके रिटर्न होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो टैंक है वो भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, और हमारा टैंक भी कुछ आगे बढ़ गया, कुछ कहां पे, इतना, ठीक, इतना आगे बढ़ा। अब यहां पे आगे बढ़ा तो हमारा जो साउंड एक्चुअली निकला था वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो मान लेते हैं कि t इज द टाइम आफ्टर विच इको इज हर्ड, टाइम आफ्टर विच
आफ्टर विच एको इज हर्ड। बच्चों रुक जाओ थोड़ा सा, हम आंसर बताते हैं। एको इज हर्ड, ये टाइम है जिसके बाद एको हमको सुनाई दे रहा है। क्लियर है? तो इस टाइम में तो मेरा टैंक आगे बढ़ गया, कितना बढ़ गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी मेरे पास दिया हुआ है टोटल 20 मीटर पर सेकेंड टैंक का, और टाइम कितना दिया हुआ है? 4.5 सेकेंड। तो क्या ये मिला करके 90 सेकेंड हो जाएगा क्या? 90 मीटर हो जाएगा क्या? क्लियर? अच्छा, अब मैं बोलूं कि साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो साउंड तो पहले पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड देखते हैं। तो ये साउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये दो पार्ट में करेगा। पहला पार्ट तो पूरा डी है, डी डिस्टेंस पहले हमने इसको फायर किया था तो पूरा डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन लौटेगा जब, तो क्या ये डी में से 90 मीटर कम ट्रेवल करना पड़ेगा इसको, क्योंकि टैंक ही आगे चला आया है। तो क्या टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा ये, क्या ये 2d माइनस 90 मीटर नहीं करेगा क्या? टोटल टाइम टेकन कितना है? 4.5 सेकेंड है क्या? तो अगर मेरी स्पीड दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड, तो क्या मैं नहीं लगा सकता हूं टोटल डिस्टेंस बाय टाइम? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू स्पीड। टोटल डिस्टेंस डी टोटल, तो टोटल डिस्टेंस है मेरा 2d माइनस 90 बाय टाइम कितना है? 4.5 इक्वल्स टू वेलोसिटी कितना है? 340। किसी को भी समझने में दिक्कत हो, विल गिव यू अनदर टाइम मोमेंट। तो क्या ये 2d माइनस 90 इक्वल्स टू 340 इंटू 4.5, देखा जाए कितना होगा? 340 इंटू 4.5 का वैल्यू होगा अंदाज से इट विल बी 1360 और 170 1530, यानी 2d माइनस 90 इक्वल्स टू 1530 मीटर। तो 2d इक्वल्स टू होगा 1530 प्लस 90 मीटर, यानी कुल मिलाकर के डिस्टेंस होगा ये 1620 बाई 2, यानी 810 मीटर। करेक्ट आंसर वुड बी 810 मीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 810 मीटर आर्यन का सही था, रजनीश का सही था, 810 हमारे पास रजनीश का सही था और एक आर्यन का सही था। दो लोगों का आंसर सही था। श्रेया एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। श्रेया, मैंने कहा कि एक टैंक ने ना फायर किया, टैंक फायर किया और टैंक फायर करके आगे बढ़ गया। तो अब मैं कह रहा हूं कि वो टैंक पे ही बैठ के मुझे अगर आवाज सुननी है, अनिश मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं दोबारा, फिर भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। तो मैं कह रहा हूं टैंक से फायर किया और फायर कर करके साउंड गया और साउंड रिटर्न होगा, सीधी बात है। लेकिन उतने देर में टैंक भी आगे चल गया, तो क्या नॉर्मल एको का फॉर्मूला लग सकता है क्या? क्या अब डिस्टेंस जो होगा वो टोटल डिस्टेंस 2d होगा क्या? नहीं, गया तो d है लेकिन लौटा तो d नहीं है, d से कुछ डिस्टेंस कम लौटा है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे जाने का डिस्टेंस एको में साउंड गया जो है, तो गया तो d मीटर ही है, क्योंकि हमने मान लिया है कि शुरुआत में डिस्टेंस कितना था? d। लेकिन लौटा जो है वो d नहीं लौटा है, d से कुछ कम लौटा है। अब कितना लौटा है वो तो हम लिख सकते हैं d माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंक इनटू टाइम। अब वो हमने निकाल रखा है, d माइनस कितना हो जाएगा? 90 मीटर। ठीक है, अक्षर हमने डी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन में हिल्स अज्यूम किया है। देखो अक्षर ने पॉइंट किया, अक्षर बिल्कुल सही है। हमने जो डी डिस्टेंस अज्यूम किया है ये शुरुआत में जब टैंक फायर किया है उस वक्त हिल से कितनी दूरी पे है। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द, पूछा है कि टैंक से जब फायर किया गया है उस वक्त हिल से उसका कितना डिस्टेंस है। हमने वही चीज को डी मान लिया है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ टैंक फ्रॉम द हिल। आप अक्षर निकाल रहे हो कि जब फाइनली टैंक कितना दूर है, नहीं, ये नहीं पूछा। वो पूछ रहा है कि टैंक जब फायर किया गया तब कितना दूर था।
क्लियर है बच्चों? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। अनीश अभी भी डाउट है तो मैं अनम्यूट कर सकते हो। अनीश बोलो। नो सर, डाउट नहीं है सर, ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, आपका फंसना बनता था, बट आप लोग इसको सीखे होंगे कि 2D/T कोई ये पत्थर की लिखी लकीर नहीं है। यू हैव टू थिंक ऑफ इट। वो तब है 2D/T जब आपका सोर्स रेस्ट में हो, सोर्स ही मूव करने लगेगा, तब कैसे होगा? ठीक है, तो आई होप सबको ये क्लियर होगा। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप नोट कर ले, फिर विल मूव अहेड। और मैं थोड़ा सा रिवर्बरेशन के बारे में बताना चाहूंगा इसके बाद। समीर आनंद, लास्ट पार्ट को रिपीट कर दो। समीर मैंने कहा, देखो समीर मैंने कहा कि साउंड का देखो तुम, साउंड, मैं एक काम कर रहा हूं, साउंड का ना मैं एरो से बनाने वाला हूं, साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा समीर। टैंक यहां से सोर्स साउंड को प्रोड्यूस किया है, ठीक, यहां गया है, और लौटा है यहीं पे। बोलो समीर, बात देखो, समीर गया साउंड किधर है और लौटा कितना दूर है, ठीक। अब ऊपर का डिस्टेंस हमने मान लिया डी, लेकिन अगर आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मानो, तो क्या ये डी माइनस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने टाइम में, डी माइनस वीटी नहीं होगा क्या? बोले समीर, क्लियर है क्या? तो अगर मैं बोलूं कि एक साउंड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर मैं बोलूं, तो क्या मैंने लिख सकता हूं क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस पता है हमको, टोटल टाइम पता है, तो क्या स्पीड नहीं निकल जाएगा? डन। चलो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ता है, होप सबने समझ लिया होगा इसको, ठीक। बच्चों एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है। रिवर्बरेशन क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। कभी कभी आप ये हॉल्स वगैरह में जाते होंगे, ठीक है। कितने लोग ब्रजकिशोर स्कूल का हॉल देखे हैं? ब्रजकिशोर स्कूल का हॉल कितने लोग देखे हैं? ठीक है, क्या वहां पे कभी माइक से कुछ बोलने पे आवाज बहुत वाइब्रेट नहीं करता है? क्या कभी, क्या कभी फील किया वहां पे कभी माइक से जब बोलते थे तो थोड़ा बहुत आवाज वाइब्रेट नहीं करता था क्या? करता था, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है थोड़ा सा। क्यों इरिटेटिंग लगता है? क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है साउंड का, लेकिन रेपिटेटिव रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी आपके लिए वो एक तरीके से अनडिजायरेबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। बार बार एक ही साउंड अगर आपके कानों में आके गूंजेगा, तो क्या वो रिफ्लेक्शन डिजायर्ड है क्या? क्या वो साउंड क्लियर होगा क्या? नहीं, वो साउंड डिस्टॉर्टेड साउंड हमारे कानों में आता है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं रिवर्बरेशन। यानी अगर साउंड का रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से साउंड बहुत देर तक हमारे पास टिक रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। क्लियर है? अब रिवर्बरेशन एग्जांपल देता हूं, तो पहाड़ों पे जाके जोर से चिल्लाओगे तो साउंड रिफ्लेक्ट जरूर होगा, पर कानों में वो इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर उस तरह के एक रैंडम हॉल में जाके अगर जोर से चिल्लाओगे तो आप इरिटेट हो जाओगे उस कान बार बार उस आवाज से। क्लियर है? तो रिवर्बरेशन बेसिकली इको का ही एक एक्सटेंशन है, जहां पे लिखते हैं कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड that results in persistence of sound is called reverberation। यानी बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड हमारे कानों में लंबे देर तक परसिस्ट करता है, और दिस phenomenon and that phenomenon is called reverberation। ठीक है, मैं एग्जांपल इसका लिख सकता हूं, ऑडिटोरियम एंड बिग हॉल। क्लियर है? ये रिवर्बरेशन हमेशा अनडिजायरेबल होता है। रिवर्बरेशन जो होता है ये जनरली हमेशा अनडिजायरेबल होता है, कभी डिजायरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, रिवर्बरेशन का डेफिनेशन जल्दी नोट करें। रजनीश देखो, एको का मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन, एको का मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन, लेकिन रिवर्बरेशन एक फेनोमेनन है। ठीक है, एको एक, अगर मैं रिवर्बरेशन की बात करूं, रिवर्बरेशन एक फेनोमेनन है। जो फेनोमेनन क्या कहता है
कि अनडिजायरेबल परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन आवर ईयर्स, ये अनडिजायरेबल है, ये कोई डिजायरेबल नहीं है। Echo is just reflection from the ball. ठीक है, मैं इसका तरीका बताता हूं, कह सकते हो रजनीश। कुलसुम आप कह रहे हो एको रिवर्बरेशन सेम होता है, नहीं नहीं कुलसुम, ये नहीं कह सकते। एको एक बार रिफ्लेक्ट होके आ जाए, बेसिकली आर कॉल्ड एज एको। लेकिन अगर वही साउंड बार बार डिफरेंट वॉल से रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आए, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट? दैट आर कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या करे कि रिवर्बरेशन कम हो? तो कितने लोग किसी पटना किसी या कहीं जगह पे बड़े हॉल में गए, सेमिनार हॉल में गए, कितने लोग अटेंड किए? एनीवन? तो बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड बिग सेमिनार हॉल्स? ठीक है, गौर से देखना, उस सेमिनार हॉल्स में देखोगे ना, तो उसके दीवार को देखना एक बार। उस दीवार को जब टच करोगे तो यू वुड फील द चेंज। यू वुड फील कि जो दीवार है वो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, या यू कैन से वो थोड़ा सा प्लास्टर उसका अलग तरह का है। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग सॉफ्ट मटेरियल इसलिए लगाते हैं कि वो साउंड को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या वो बार बार रिफ्लेक्शन होकर आएगा क्या अपने कानों पे? नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग ऑडिटोरियम्स वगैरह में ज्यादा से ज्यादा पर्दे यूज करते हैं, बिकॉज जो पर्दे होते हैं वो साउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट क्लियर? और इसीलिए रिवर्बरेशन के चांसेस क्या होते हैं? मिनिमाइज होते हैं। इसीलिए हॉल्स वगैरह में देखोगे, बड़े हॉल्स में भी जो कपड़े मोटे मखमल के जो दीवार होते हैं वो एक मखमली कोटेड होते हैं। ठीक है, उनके दीवार को देखोगे तो वो कुछ इस तरह के होते हैं ताकि वो साउंड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर है? ठीक है, एक्सेसिव रिवर्बरेशन जो होता है वो हमेशा इनडिजायरेबल होता है। एंड टू रिड्यूस दिस, हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स हैव साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। उसके पास क्या होता है? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होता है ऑन द वॉल्स एंड रूफ्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल इसके हैं। एक रफ प्लास्टर होता है, ठीक है, एक फायर बोर्ड होता है। फायर बोर्ड बेसिकली, अगर आप पहले, अब तो कम आता है फायर बोर्ड, पहले आता था। पहले दुकानों में ना हम लोग क्या करते थे कि फायर बोर्ड से ही पहले दुकानों का सजाते थे पहले। ठीक है, तो ये फायर बोर्ड एक तरीके से कह सकते हैं, सॉरी फाइबर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। फाइबर बोर्ड दुकान को सजाने का काम आता है। बेसिकली फाइबर का मटेरियल होता है जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, जो साउंड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो रिवर्बरेशन बेसिकली क्या है? एब्जॉर्बिंग ऑफ रिवर्बरेशन से बचना है तो हम अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, यही होता है रिवर्बरेशन। क्लियर है? इसको रिड्यूस करना हो तो हॉल्स ऑडिटोरियम्स में क्या करना चाहिए? अपने को सॉफ्टवेयर मटेरियल्स को लगवा देना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये रिवर्बरेशन क्लियर है? जल्दी नोट कर ले एक एग्जांपल को। नोट डाउन कर लोगे, देन वी मूव अहेड। कोई बच्चों एग्जांपल दे सकते हो रिवर्बरेशन का? एनीवन ऑफ यू कैन थिंक ऑफ एन एग्जांपल जहां बार बार रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है जो कि इरिटेट करता है? एम्प्टी रूम्स में ट्राई करना। एको नहीं, वो रिवर्बरेशन ही होता है जब बार बार रिफ्लेक्शन आपकी आवाज रिपीट होती है एंड यू फील अनडिजायरेबल साउंड। ठीक है, अक्षर ने कहा व्हेन वी आर इन अ टनल में भी अगर आप देखोगे तो भी वहां पे ये फील होता है। लोटस टेम्पल में भी होता है, पर लोटस टेम्पल में बोलने का देते हैं। समीर ने कहा इन क्लासरूम, कहाँ पे समीर क्लासरूम में होता है? अपूर्व ने कहा एम्प्टी रूम, बिल्कुल सही है। भूल भुलैया, हाँ चला फिल्म में चला गया। ठीक है, व्हेन वी आर इन ताजमहल म्यूजियम, हाँ समझ गया आप लोग का दिमाग अब काम करना बंद कर गया। योर माइंड नीड रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो अगले दिन हम लोग जब शुरू करेंगे टॉपिक को, लास्ट स्पीकर, अगले दिन क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं पहले से ही बता देता हूँ। अगले दिन हम लोग कुछ एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले दिन अल्ट्रासाउंड भी शुरू करूंगा। ठीक है, दो, अल्ट्रासाउंड और ह्यूमन ईयर।
अपने पास 2 से 3 टॉपिक बचा है, हार्डली 2-2.5 क्लास लगेगा चैप्टर खत्म होने में, ठीक है? ओके बच्चों, ओके, सो लेट्स गेट क्लोज दिस क्लास टुडे, ठीक है? तुम लोग ऑर्केस्ट्रा, म्यूजियम कुछ कुछ बोल रहे हो तुम लोग, हाँ समझ गया मैं। लास्ट स्पीकर, ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, दैट्स इट, यही सही बात है। हो गया बच्चों, चलो बाय बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे।